जब 120 अधिकारी आखिरी चरण की वोटिंग के दिन चेतावनी देते हुए कहें कि तानाशाह इतनी आसानी से हार नहीं मानते, वो परिणाम से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा होगा। जो लोग सिस्टम में काम करते हैं वही लोग सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। कहना है कि चुनाव आयोग तो निकम्मा हो चुका है और 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। तो 120 अधिकारियों ने क्या बड़ा खुलासा किया है और 4 जून को क्या करने की तैयारी में है मोदी सरकार, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आखिरी चरण की वोटिंग के बीच क्या कुछ चल रहा है और ये चुनाव आयोग कितना निकम्मा हो चुका है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर दिखाती हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज तक की खबर से। देखिए, इसमें लिखा है कि बीजेपी को बलिया की ही फिक्र थी या और भी सीटों की, आखिर अमित शाह को मोर्चा क्यों संभालना पड़ा। तो आखिरी चरण के मतदान में आप जाते हैं कि 57 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इसमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी शामिल हैं। पूर्वांचल की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कई सीटें फंसती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह को बलिया की चिंता सता रही है, इसलिए आखिरी समय में मोर्चा संभाला है। और जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बलिया में वोटिंग शुरू होते ही खेला शुरू हो गया है, वो भी अपने चरम पर शुरू हो गया है। लगातार समाजवादी पार्टी रिपोर्ट कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग है कि कोई जवाब देने या फिर कि एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं, ट्वीट किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। कहना है कहीं पर धीमा मतदान हो रहा है, कहीं पर ईवीएम खराब हो गई है, और तो और पुलिस वाले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लोगों पर दबाव बना रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोट डाला जाए। ये बलिया का हाल हो चुका है। देखिए, लिखा भी गया है कि बलिया लोकसभा के जहूराबाद में बूथ संख्या 191, 192 पर पुलिस द्वारा मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान करने को बोला जा रहा है। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो ये निष्पक्ष मतदान कैसे ही सुनिश्चित होगा जब दबाव बनाया जा रहा है और जो दबाव में नहीं आ रहे हैं। आलम तो यह हो चुका है कि खराब ईवीएम पर वोट डलवाया जा रहा है। जी हां, बलिया में खराब ईवीएम पर वोट डलवाया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि हम बटन दबा रहे हैं, ना आवाज आ रही है, ना ही पर्ची निकल रही है। और वहां पर मौजूद लोगों ने जब इस पर सवाल किया है तो पुलिस वालों ने धक्के मारकर बाहर कर दिया है। मशीन खराब है, मशीन चल ही नहीं रहा है। फिंगर दे दे के सब निकाल ला जिला गया ना, उससे क्या मतलब? जिसको हमको देना उसको नहीं देंगे। हाँ, एजेंट भी देख रहे हैं। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत है कि मशीन बंद हो गया, खाली बस फिंगर मार के चल जाए। फिंगर मार के चल जाए। हाँ, बस फिंगर मार के चल जाए। आवाज नहीं दे रहा है, आवाज दे ही नहीं रहा है, कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। कंप्यूटर दे भी नहीं कर रहे थे, कैसे पे देंगे बताइए? कितने देर से ऐसा हो रहा है? जाइए देखिए, कितने सारा मसाले तो धक्के मार के पुलिस निकाल रहा है। तो ये चुनाव चल रहा है या फिर कि मजाक चल रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले चरण से 7वें चरण में आ गए, लेकिन खबरें बदलती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। कोई भी चरण हो, हर एक चरण में इसी तरह का खेला नजर आया है। कहीं पर ईवीएम खराब है, कहीं पर बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई, कहीं पर धीमा मतदान की खबरें आई। और अब आप तो देख सकते हैं कि 7वें चरण में आलम तो यह हो चुका है कि खराब ईवीएम पर बटन दबवाए जा रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया है, बाकायदा आप देख सकते हैं। उसका कहना है कि जब उसने इसको लेकर सवाल खड़ा किया तो पुलिस वालों ने धक्के मारकर बाहर कर दिया है। यह उत्तर प्रदेश का हाल हो चुका है, जहां की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और बंगाल की अगर बात की जाए तो 7वें चरण में 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है और वहां पर तो गुस्साई भीड़ ने ईवीएम और वीवीपैट को ही उठाकर तालाब में फेंक दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी मतदान शुरू भर हुआ था, लेकिन इस तरीके से वोटिंग कराई गई कि अधिकारियों पर भीड़ नाराज हो गई है, वोटर्स नाराज हो गए हैं और इतना नाराज हो गए हैं कि ईवीएम और वीवीपैट को ही उठाकर तालाब में फेंक दिया है। तस्वीरें तक निकलकर सामने आई हैं और खबर भी मौजूद है। खबर में देखिए, लिखा भी है कि दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंके ईवीएम वीवीपैट। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण की वोटिंग के बीच बड़ा विवाद निकलकर सामने आया है। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हर जगह से ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं पर ईवीएम खराब हुई जा रही है और कहीं पर खराब ईवीएम में बटन दबवाया जा रहा है। और पंजाब, आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी हालत खराब है। यहां पर 13 सीटों पर मतदान हो रहा है और वोटिंग शुरू होते ही सुबह से ईवीएम खराब है। हालत तो यह हो चुकी है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जब वोट डालने के लिए पहुंचे तब भी ईवीएम खराब हो गई। खबर में देखिए, लिखा भी है कि वोट डालने पहुंचे भगवंत मान, लेकिन मतदान केंद्र पर ईवीएम हुई खराब। ये सुबह सुबह का हाल है। आप देख सकते हैं, एक
ईवीएम खराब हो जाए, 2 ईवीएम खराब हो जाए, लेकिन जैसे ही वोटिंग शुरू होती है दर्जनों की संख्या में ईवीएम कैसे खराब हो जाती हैं? सोचने वाली बात है, सवाल खड़ा होता है, लेकिन इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग कभी नहीं देगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इसी पर नौकरशाहों ने बोला है, 1-2 नहीं 120 ने बोला है, और कहना है कि ये लोग इतनी आसानी से नतीजों को स्वीकार नहीं करेंगे, और तानाशाह तो नतीजों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता है, इसलिए ये लोग परिणामों के दिन कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए, खबर मौजूद है द वायर की, इसमें लिखा भी है कि 120 नागरिक समाज संगठनों ने वोटों में हेराफेरी और चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण आचरण के प्रति आगाह किया है, चेतावनी दी है कि वोटों की हेराफेरी की जा सकती है। और चुनाव आयोग तो कितना निकम्मा है, ये 2024 लोकसभा चुनाव में तो पराकाष्ठा हो चुकी है। फिलहाल देखिए, खबर में अंदर लिखा भी हुआ है कि वेकअप कर्नाटक नामक पहल के तहत कार्यकर्ताओं, पूर्व नौकरशाहों और विशेषज्ञों ने चुनाव आयोग को जवाबदेह बनाने के तरीके पर 6 घंटे तक चर्चा की है। 6 घंटे तक चर्चा करने के बाद ये लोग इस निष्कर्ष पर निकले कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। 6 घंटे की चर्चा के बाद जो बयान दिया है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो क्या बयान दिया गया है, सुनिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि किसान नेता बडागलपुरा नागेंद्र ने प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह से कर दी है। कहना है कि तानाशाह हार नहीं मानते, वे परिणाम स्वीकार करने से बचने की कोशिश करेंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरे हैं। जहां एक तरफ लोकतंत्र को बचाने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ 7वें चरण की वोटिंग के ठीक पहले आईएएस आईपीएस अपॉइंट किए गए हैं, ट्रांसफर किया गया है, आनन फानन में मीटिंग बुलाई गई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ा दिया है 1 महीने के लिए, आप जानते हैं। तो क्या 4 जून को कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी तैयारी मोदी सरकार की तरफ से की जा रही है, और उसी को लेकर पूर्व आईएएस आईपीएस ने आगाह किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ आईएएस आईपीएस का ट्रांसफर किया गया है, अपॉइंटमेंट किया गया है, उसी पर रवीश कुमार ने बड़ा धमाका किया है। रवीश कुमार का कहना है कि जिस तरीके से अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, ऐसे में तो ऐसा लगता है कि इनके पास रिजल्ट भी मौजूद है, बस आउट करने की देरी है। देखिए, रवीश कुमार हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसको शेयर करते हुए लिखते हैं कि ये सब देखकर लगता है कि रिजल्ट भी तैयार है, बस प्रिंट आउट कमांड देना बाकी है। तो ये हाल हो चुका है 7वें चरण का, ये हाल हो चुका है लोकसभा चुनाव 2024 का। आप जानते हैं कि किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर लाइव सर्वे में हर जगह भारतीय जनता पार्टी हारी है, और बहुत बुरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। रुझान अपने आप में बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत नहीं आएगा, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि बहुमत तो आएगा ही आएगा, तो मोदी ही। तो क्या ये दावा ईवीएम के दम पर किया जा रहा है? सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है, और आपको सबसे बड़ी बात आखिरी चरण की वोटिंग के बीच क्या लगता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव सबसे निकम्मा चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया चुनाव है? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस रिपोर्ट पर, 120 अधिकारियों के सवालों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।